क्या आपको पता है कि अगर एक साल पहले आपने 1 लाख रुपए का चांदी का बिस्किट खरीदा होता तो राइट नाउ कोई भी हंसते हंसते आपको उसके 2 लाख रुपए देने को तैयार बैठा है। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले एक साल में जहां पर निफ्टी ने 6.5% का ग्रोथ दिया है, गोल्ड ने ऑलमोस्ट 50% का ग्रोथ दिया है और सिल्वर ने वहीं पर 100% का ग्रोथ दिया है। गोल्ड क्यों बढ़ रहा है इसका रीजन तो हमें पता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स गोल्ड एग्रेसिवली खरीद रहे हैं तो गोल्ड का रेट बढ़ रहा है। बट यहाँ पर सिल्वर क्यों बढ़ रहा है? क्या एक बबल है? क्या एक स्कैम हो रहा है लोगों के साथ? क्योंकि 1980s में भी ऐसे ही सिल्वर का प्राइस सेम था, जितना अभी बढ़ा हुआ है सेम टू सेम 1980s में भी उतना ही प्राइस था। उसके बाद 90% का करेक्शन आया। 2011 में भी वही $50 के आसपास सिल्वर पहुंच चुका था, फिर 90% क्रैश आ चुका है और राइट नाउ अभी भी वही प्राइस है। क्या एक साल में या फिर कुछ महीनों में वापस से सिल्वर क्रैश हो जाएगा? वो सब कुछ हम डिटेल में समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि आखिर गोल्ड पिछले 2 सालों में इतने ज्यादा एग्रेसिवली क्यों बढ़ा। इसका जो मेन रीजन रहा है वो रहा है चाइना, रशिया और इंडिया, हमारा देश भारत भी बहुत एग्रेसिवली गोल्ड को खरीदा। क्यों गोल्ड को खरीदा गया इतना एग्रेसिवली? क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा अनसर्टेन है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का डिसीजन ले रहे हैं, लोगों को पता है कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए लोग गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि गोल्ड को हमेशा से सेफ हेवन की नजर से देखा गया है। गोल्ड हमेशा से सेफ हेवन एसेट रहा है। लेकिन इन सब चीजों का शुरुआत हुआ था 2 साल पहले, जब यूक्रेन और रशिया वॉर स्टार्ट हुआ था। रशिया ने बहुत एग्रेसिवली गोल्ड को परचेज किया और सभी देशों ने जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी देशों को लग रहा है कि अगर उन्हें लोन चाहिए तो वो अमेरिका के पास जाएंगे। अगर बाई चांस अमेरिका लोन देने से मना कर दे तो क्या होगा? तो वो एज अ साइड वे में सेफर साइज में गोल्ड को एग्रेसिवली परचेज कर रहे हैं, ताकि अगर कुछ भी इकोनॉमिकली हल्का सा भी अनसर्टेन आया उनके देश में तो वो गोल्ड को एज अ यूज कर सकते हैं कमोडिटी और एसेट के रूप में। सो रशिया ने इस रैली को स्टार्ट कर दिया। लेकिन सिल्वर की प्राइस इतनी ज्यादा एग्रेसिवली क्यों बढ़ रही है? अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि आपके घर में कौन सी गाड़ी है, तो आप बोलोगे कि मेरे घर में कौन सी गाड़ी है और सिल्वर का प्राइस बढ़ रहा है, उसके बीच में क्या रिलेशन है? बहुत बड़ा रिलेशन है। राइट ना, हो सकता है कि आपके घर में पेट्रोल वर्जन की गाड़ी हो या फिर डीजल वेरिएंट की गाड़ी हो, लेकिन 10 साल के बाद 90% गाड़ियां ईवी होंगी। और मैं आपको बता दूं कि सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इन फ्यूचर सिल्वर का बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल डिमांड है। ईवी में यूज होता है, सोलर पैनल में सिल्वर का यूज होता है, सेमीकंडक्टर में होता है, छोटे छोटे चिप्स में सिल्वर का यूज होता है। सो सिल्वर बहुत ज्यादा डिमांड रहने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह भी नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिल्वर को आप डायरेक्टली माइनिंग कर ही नहीं सकते। आप गोल्ड को माइन कर सकते हो, गोल्ड के खदान होते हैं, आप जाओगे माइन करके लाओगे। लेकिन सिल्वर 80% बाई प्रोडक्ट के रूप में आता है। लोग कॉपर को माइन करते हैं, जिंक को माइन करते हैं, लीड को माइन करते हैं, उसी में बाई प्रोडक्ट एक रूप में हमें सिल्वर देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही ज्यादा एक रेयर एलिमेंट हो जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी भी कहते हैं, जो कि रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर है, उनका भी यही कहना है कि बैंक बैलेंस, अगर आप अपना सारा पैसा बैंक में रखते हो तो उससे ज्यादा बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि जो मनी है वो अनलिमिटेड है, नोट अनलिमिटेड छप सकते हैं, लेकिन जो कमोडिटी होती है, एसेट होता है, वो लिमिटेड है। सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया या फिर लैंड हो गया, ये सब कुछ एक लिमिटेड एसेट है जो कि आपके पैसे को हमेशा ज्यादा बढ़ाकर रखेगा। सो यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी भी सिल्वर में बाई करने की बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, कुछ ऐसा ही हो रहा है। लोग यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं सिल्वर को खरीदने के लिए, जो आपको नहीं करना है, जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि कभी भी आप फिजिकल सिल्वर को ना खरीदो, क्योंकि उसमें आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, फ्यूचर्स में खरीद सकते हो, MCX में आप खरीद सकते हो। उसका जो अभी रेट चल रहा है वो 150 पे चल रहा है, मतलब 1,50,000 के समथिंग है। बट आप फिजिकल लेने जाओगे तो आपको 2 लाख या फिर 1,90,000 मिनिमम आपको देना पड़ेगा। लेकिन जो बहुत से लोग अगर नहीं जानते फ्यूचर्स के बारे में, लॉट साइज के बारे में, तो आप परचेज कर सकते हो फिजिकल भी। लेकिन दूसरा जो बहुत ही बड़ा मिस्टेक है, लोग ना सिल्वर की ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो बड़ा मिस्टेक इसलिए है क्योंकि जो सिल्वर की ETF है वो एक्चुअल सिल्वर से भी ज्यादा महंगा है। सो एट द एंड वो दोनों प्राइस पॉइंट मैच करने ही वाला है। तो ETF खरीदने पे आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, और कुछ महीनों के बाद या कुछ दिनों के बाद आपको लॉस होना ही है। सो ETF में आप परचेज ना करें। अगर हम सिल्वर के थोड़े से हिस्ट्री के बारे में देखें, क्योंकि हिस्ट्री में 2 बार सिल्वर क्रैश हो चुका है इसी प्राइस पॉइंट पर आकर। अगर 1980s की बात करें तो वहां पर हंच ब्रदर्स ने बहुत ही ज्यादा फिजिकल गोल्ड खरीदा था, डिजिटल गोल्ड खरीदा था, और बाद में फोमो क्रिएट हो गया। जैसे कि अभी लोग हड़बड़ी में बहुत ज्यादा लोग पैनिक होकर सिल्वर खरीद रहे हैं, सब कुछ बेच बाच कर। ठीक ऐसा ही हुआ था 1980s में भी, और उस टाइम जो है सो थोड़ी बहुत इकोनॉमिकली कुछ चेंजेस हुए थे और वहां पर मार्केट क्रैश हो गया था। 2011 में भी यही हुआ था कि $50 के अप्रॉक्स सिल्वर जा चुका था, एंड एट द एंड यूएस के डेप्ट की वजह से फिर से सिल्वर क्रैश हो गया। लेकिन राइट नाउ लोगों को पता है कि सिल्वर का डिमांड इंडस्ट्रियली बहुत ज्यादा हाई होने वाला है, क्योंकि जो भी सेक्टर आगे आने वाली है उसमें सिल्वर का यूज होगा। सो सिल्वर बहुत ही रैपिड ग्रोथ कर रहा है। एंड हाँ,
ये कंफर्म है कि 10 साल के बाद हो सकता है कि आपको सिल्वर 16 लाख या 20 लाख रुपए केजी भी देखने को मिल जाए। तो 10 टाइम का ग्रोथ सिल्वर में पॉसिबल है। सो अगर आप सिल्वर खरीदना चाहते हो डिजिटली या फिर फिजिकली, आप बिल्कुल खरीद सकते हो, क्योंकि सिल्वर इज अ नेक्स्ट गोल्ड, कंफर्म है।